विकी गुजर साहब मौजूद हैं जो कि बलाज टीपू के बेहतरीन दोस्तों में से एक दोस्त है। बलाज के तो वाले साहब हमारे दोस्त थे, तो ये तो हमारे हाथों में जवान हुए, तो इनसे तो दोस्ती का, प्यार का, इखलाक का, हर किस्म के रिश्ते हैं। एहसन शाह को तो इज्जत हासिल ना आई, वो तो एक फेसबुक से इसका फ्रेंड बना और इस तक उसकी रसाई हो गई। तो एहसन शाह के बारे में तो सारे पहले भी से मुहतात करते थे कि बलाज यार तुम इतनी बड़ी दुश्मनी में हो। ये लड़का मरासियों का लड़का है, क्योंकि जो लोग हम लोग शहर के पुराने जानने वाले ना, हमें पता है इसका फैमिली बैकग्राउंड। ये लोग बेसिकली मरासी हैं। बलाज के साथ लोगों की तस्वीरें बनाने के लिए ना वो 500-500 हजार रुपए का लोड लोगों से मांग लेता था। 1.5 साल पहले इसने बदामी बाग में सिर्फ बलाज को बुलाया कि बलाज की सिर्फ शक्ल दिखा के इसने उन लोगों से 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर लिया। बेसिकली ये फ्रॉडिये हैं, बाई बर्थ फ्रॉडिये हैं। ये लोग क्यों नहीं मीडिया पे आके कहते थे हमारा बच्चा उन्होंने नाजायज पकड़ा हुआ है। उन्हें सब पता है 50 लाख एडवांस आया है जी, 4.5 करोड़ रुपया और मिल जाएगा। उन लोगों के तो ज़हनों में ये था हमारा बेटा टाइकून भी बन जाएगा। एहसन शाह बलाज को मरवा के अपने आप को तीफी से भी बड़ा बदमाश समझने लग गया था। इस वक्त इस सोशल मीडिया पे कहता हूँ कि अगर तीफी बट इतना बड़ा बदमाश है और इतना बड़ा टाइकून है, वो कैसर बट को अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया, कैसर बट को चैलेंज करे कि मैं तुझे मरवाऊंगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये लाहौर देखेगा। कैसर बट वगैरह शरीफ जरूर है, लेकिन उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी। सर मुझे बताइएगा कि आपकी और बलाज की दोस्ती कितनी पुरानी है? बलाज के तो वाले साहब हमारे दोस्त थे, तो ये तो हमारे हाथों में जवान हुए, तो इनसे तो दोस्ती का, प्यार का, इखलाक का, भतीजेपन का, हर किस्म के रिश्ते हैं। एहसन शाह भी बहुत करीबी दोस्त रहा है बलाज का। एहसन शाह को तो इज्जत हासिल ना आई, वो तो एक फेसबुक से इसका फ्रेंड बना। अच्छा। और इस तक उसकी रसाई हो गई। तब वो भी यंगस्टर था, अभी जवान हो रहा था, वालिद उसके अभी मर्डर हुए थे, तो उसे अच्छा लगने लग गया, गोरा चिट्टा सा प्यारा सा, तो बस वो दोस्ती हो गई उनकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि एहसन शाह ने जितने पैसे लिए हैं बलाज के लिए, उतने तो वो शायद बलाज से वैसे मांगता तो उसको मिल जाने थे, तो फिर इतनी नीयत में खराबी क्यों आई? बस फतूर आ जाता है, इंसान के अंदर शैतान आ ही जाता है। तो एहसन शाह के बारे में तो सारे पहले भी से मुहतात करते थे कि बलाज यार तुम इतनी बड़ी दुश्मनी में हो। ये लड़का मरासियों का लड़का है, क्योंकि जो लोग हम लोग शहर के पुराने जानने वाले ना, हमें पता है इसका फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा। मुजफ्फर शाह और काके शाह, ये लोग बेसिकली मरासी हैं, ठीक है। ये मरासियों का बेटा था और हम सब ने बलाज को बहुत कहा कि इसके साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं बनती, काबिल यकीन नहीं है, ये काबिल यकीन आदमी भी नहीं है, लेकिन बस उससे प्यार था या दोस्ती थी, तो वो बसा खा गया उसका, और आज देख लें उसका अंजाम। इतने साल पुरानी दोस्ती थी, कभी बलाज को ये शक नहीं हुआ कि मेरा ये दोस्त जो है इस तरह की कोई हरकत करेगा? आप बिलीव करें, बलाज को शक क्या होना है। बलाज के साथ लोगों की तस्वीरें बनाने के लिए ना वो 500-500 हजार रुपए का लोड लोगों से मांग लेता था। सपोज मैंने कॉल किया ना, एहसन भाई आप बलाज के भाई हैं, काइंडली इसके साथ मेरी एक तस्वीर बना दें, तो उसने कहा ना 3000 का लोड करा दो मुझे, वो इसके भी पैसे लेता था, 2000 का लोड करा दो। अच्छा, लेकिन अब तो उसका लाइफस्टाइल काफी बदल चुका था, तो ब्रांडेड कपड़े और जिस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वो किसी से कम नहीं था अपने आप को समझता। तो लाइफस्टाइल बदलना था ना। अभी 1.5 साल पहले इसने बदामी बाग में सिर्फ बलाज को बुलाया, किसी जगह के ऊपर ये बैठा हुआ था, वहां पे बुलाया, और बलाज की सिर्फ शक्ल दिखा के इसने उन लोगों से 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर लिया, जिसमें इसने फॉर्चूनर लिया, ठीक है। और जिसके बाद इसने ये कंबलों की वीडियो लोगों को दिखाने के लिए पॉलिटिशियंस के साथ तस्वीरें वीडियो बना लेनी, बेसिकली ये फ्रॉडिये हैं, बाई बर्थ फ्रॉडिये हैं। एहसन शाह की जो घर वालों की अब बयान है कि हमारे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, इस तरह का कोई मामला नहीं था, हम तो चाहते थे कि इन दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाए। एहसन शाह के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, ये उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये आज से पहले सोए हुए थे। ये लोग क्यों नहीं मीडिया पे आके कहते थे हमारा बच्चा उन्होंने नाजायज पकड़ा हुआ है। उन्हें सब पता है कि अब 50 लाख एडवांस आया है, इनकी कोई आवाज नहीं जी जी जी, 4.5 करोड़ रुपया और मिल जाएगा। उन लोगों के तो ज़हनों में ये था हमारा बेटा टाइकून भी बन जाएगा, बदमाश भी बन जाएगा, पैसे हराम की कमाई हमारे पास वाफर हो जाएगी। आज उसकी माँ बड़े रोने रो रही, उसकी बहनें चीख रही हैं। तो जब बलाज मर्डर हुआ है तो उसकी बीवी, उसकी बहनें, उसकी वालदा, उसके यार दोस्त किसी को नहीं नजर आए। इन लोगों ने किसी को एक फोन करके नहीं पूछा कि भाई बड़ा जुल्म हो गया। उसकी बीवी की भी स्टेटमेंट आई है कि मैं मौजूद थी और उसके फोन से ऐसी कोई कॉल नहीं की गई। उसकी बीवी का अपना क्या स्टेटस है? अब सोशल मीडिया पे हम भी कहते अच्छे लगेंगे शी वाज कॉल गर्ल, और उसे बलाज ने ही इसकी शादी करवाई, उसके ऊपर भी जो पैसे लगे उसने लगवाए। आगे से उसकी बीवी को पूछे ना कि इन दोनों को सेट करने के लिए उसने क्या कहा हुआ था कि भाई तुम दोनों ने परेशान नहीं होना, कोठी कारें सब कुछ तुम्हें दूंगा यार, तुम मेरे भाई हो, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो। आज वो बयान दे रही है कि जी बलाज ने, जब मक्के में उसके साथ थी, मैं तो कहता हूँ पुलिस को इसकी बीवी को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। वो भी बकेगी कि तीफी बट के साथ किस तरह राब्ते में था और क्या क्या बातें, वो सब बताएगी।
उसकी सर- बीवी है वो। सर अब कहा जा रहा है कि अब ये जो केस है एक तरह का ख़त्म होने पर ही आ गया है, क्योंकि एहसन शाह को जिस तरीके से मारा गया, तीफी भट्ट को जो है वो क्लीन चिट मिल जाएगी, ये ऐसा ही है ये क्या? तो सिर्फ एक मामला लोगों ने हाइप दी हुई है ऐसे सोशल मीडिया पे, क्या कोई किसी को मर्डर करके क्लियर हो जाएगा? और चले मैं कहता हूँ जी क्लियर भी हो जाए तो क्या अल्लाह की अदालत में क्लियर हो जाएगा? क्या वो अल्लाह को जवाब दे लेगा? आज तक जितने उसने बंदे मरवा दिए हुए हैं, क्या उसके मरने के बाद उसकी औलाद जो है वो यहाँ पे लोगों को जवाब देगी कि हमारा बाप कैसा आदमी था? ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। अगला टारगेट अब आपको भी पता होगा कि किसको कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है कुछ आप आपसे बताएं। पूछ रही हूँ मैं। उनके लिए तो हम सारे टारगेट हैं, उनके लिए तो हम सारे टारगेट हैं, उनके लिए तो मीर मौसम भी टारगेट है, उनके लिए तो मीर फतेह भी टारगेट है, उनके लिए तो टीपू ट्रक्कम वाले की पूरी फैमिली टारगेट है, उसके यार दोस्त टारगेट हैं। कोई स्पेशल टारगेट जो है वो बताएंगे जिसको। कैसर भट्ट। कैसर भट्ट, आप कैसर भट्ट की बात करेंगे, तीफी भट्ट का टारगेट है। जी। मैं इस वक्त इस सोशल मीडिया पे कहता हूँ कि अगर तीफी भट्ट इतना बड़ा बदमाश है और इतना बड़ा टाइकून है, वो कैसर भट्ट को, मेरी बात गौर से सुने, वो कैसर भट्ट को अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया, कैसर भट्ट को चैलेंज करे कि मैं तुझे मरवाऊंगा, वो सिर्फ एक दफा कैसर भट्ट को फोन पे कहे कि मैं तुझे मरवाऊंगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये लाहौर देखेगा। कैसर भट्ट वगैरह शरीफ जरूर हैं लेकिन उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, उनकी आगे नस्लें तैयार हैं, उनके घर में बहुत अपने नौजवान तैयार हैं। एक दफा सिर्फ उसे कहे कि तुझे हमने मरवाना है। आपको क्या लगता है, मतलब अभी भी तीफी भट्ट को क्लीन चिट नहीं मिली है, अभी भी वो अगर वापस आता है तो जिस तरह से इतने महीने गुजर के उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, सारा जो लोगों का ध्यान था वो सिर्फ एहसन शाह की तरफ था कि जैसे मरकजी मुलजिम जो है वो एहसन शाह है, जबकि वो सहूलतकार था, वो मरकजी मुलजिम नहीं था। तो अब क्या आपको लगता है कि ये केस अब क्या नया रुख इख्तियार करेगा? ये केस अभी चलेगा। ये मैंने तो हर इंटरव्यू में कहा, अगर तीफी भट्ट समझता है कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरा इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, तो उसे आना चाहिए, उसे इदारों को फेस करना चाहिए, उसे पुलिस में शामिल तफ्तीश होना चाहिए। और हम बलाज के वेल विशर होके, उसके भाई होके, दोस्त होके बात करते हैं कि भाई तुम आओ, तुम पुलिस को फेस करो, अगर तुम क्लियर हो तो तुम अपने घर जाओ, हमारी तुमसे कोई जंग नहीं है। लेकिन ये बातें झूठ हैं, सबको पता है, दूर बैठ के सिर्फ वीडियो बयान की हद तक है। जी 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 जी, जब सामने आएंगे ना तो फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा। पुलिस को फेस करें। एहसन शाह के साथ जो कुछ हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो इसी सजा का मुस्तहिक था जो उसको मिली है? एहसन शाह बलाज को मरवा के अपने आप को तीफी से भी बड़ा बदमाश समझने लग गया ये था। जरूरी होता है कि अपने आप को बड़ा बदमाश बनाने के लिए अपने से किसी बड़े बदमाश के साथ दुश्मनी लेनी पड़ती है? जो हमें इस शहर में बैठ के यही समझ लगी है कि एहसन शाह जेल पे भी हमला करवाने वाला था। एहसन शाह सीआईए की जो ऑर्गेनाइज टीम है उसके ऊपर भी हमला करवाने वाला था। और जिस दिन इसकी वालदा इसे मिल के आई है 12 बजे, उस दिन इन्होंने सब ने ये प्लान किया है। उस दिन इसने उसे कहा है कि शाम को मैंने रिकवरी पे आना है, शकील लेने आया, वहाँ पे कोशिश करो कि इन सबको मार दिया जाए। और वही हुआ है। दुनिया मकाफाते अमल है, अपने ही भाई की गोली से मरा है, अपने ही भाई। कोई पुलिस ने इसका पुलिस मुकाबला नहीं किया ना। पुलिस को इससे क्या था, ये तो एक बेचारा सहूलतकार था। ठीक है, पुलिस को मारना चाहता था, या वो पुलिस तो देखती कि पहले मारो तो फिर देखेंगे। ये तो उनके ऊपर जब हमला हो गया तो उन्हीं की फायरिंग से ये भी मर्डर हो गया। इसमें तो दोहराई कोई नहीं है। तो ठीक अंजाम हुआ इसका? हाँ जी, बिल्कुल ठीक अंजाम हुआ है। मैं कहता हूँ जो दोस्त भाई बन के अपने दोस्तों को मर्डर करवाते हैं, ये भी कम है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए और चील कौओं को खिलाने चाहिए। ये अंजाम होना चाहिए था। ये तो भी कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे नजदीक ये कुछ नहीं हुआ। अभी ये कुछ नहीं हुआ? ये भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, इसके तो छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए थे। इदारों पर यकीन है कि बलाज केस में इंसाफ मिलेगा फैमिली को? बिल्कुल यकीन है, 1001% यकीन है। हमें अल्लाह के बाद अगर किसी बात पे इंसाफ की उम्मीद है तो वो अपने इदारों से है, अपनी पंजाब पुलिस से है, और हमारा कोई इसके अलावा कोई इरादा नहीं है।